बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र में आज हम वृंद के कुछ पदों की व्याख्या पढ़ते हैं। पद है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों 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 खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। इसमें कवि वृंद ने सरस्वती जो विद्या की देवी है उसकी महिमा का बखान किया है। कह रहे हैं इसमें सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की विद्या के भंडार की विद्या की जो देवी हैं, विद्या की जो धात्री हैं, उनके भंडार की बड़ी ही अनोखी मतलब अपूर्व बात है अनोखी बात है। कैसे? ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जितना विद्या रूपी धन को हम खर्च करते हैं उतना बढ़ता जाता है, बिन खर्चे घट जाता। और अगर उसको खर्च नहीं करेंगे तो वो उसमें कमी आ जाती है। अर्थात सामान्य जीवन में अगर धन को इकट्ठा करते हैं, हम खर्च करते हैं तो उसमें कमी आती है, लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा अनुपम है, ऐसा अद्भुत है, ऐसा विलक्षण है, उसको जितना हम खर्च करेंगे वो निरंतर उतना बढ़ता ही जाएगा। नहीं खर्च करने पे उस विद्या का नाश हो जाता है। अगला पद है दान मान अवसर उमंग, अपनी अपनी बान, छोटी छोटी गत कहे, माटे माटी मान। इसमें कभी कभी मान कहते हैं सम्मान को, अवसर कहते हैं अवसर को, गत कहते हैं दशा को, माटी का अर्थ हुआ मिट्टी। इसमें कवि वृंद ने व्यक्ति के सामाजिक एवं भौतिक स्तर के अनुरूप दान सम्मान आदि का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं दान मान अवसर उमंग, अपनी अपनी बान। जो व्यक्ति जितना सुशिक्षित संपन्न एवं समर्थ है वह अपनी क्षमता के अनुरूप दान देता है, सम्मान पाता है और हंसी खुशी का जीवन बिताता है। छोटी छोटी गत कहे, माटे माटी मान। कह रहे हैं छोटे लोग छोटी छोटी जरूरतों से संतुष्ट हो जाते हैं तो बड़े लोग उन छोटी छोटी चीज़ों को मिट्टी के तुल्य अर्थात निरर्थक मानते हैं। अर्थात वे लोग अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप बड़े कार्यों से ही संतुष्ट होते हैं। इसमें कवि वृंद ने व्यक्ति विशेष के स्वभाव का चित्रण कर कवि ने सामाजिक स्तर के अनुरूप कामना पूर्ति का भाव व्यक्त किया है। अगला पद है सुदृढ़ सुर नाहिन चले, कायर लगी रणघात, देबल डिगे न पवनते, जैसे ध्वज फहरात। इसमें उदाहरण अलंकार है। इसमें कवि वृंद ने कायरों के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी पराक्रमी योद्धा जरा भी विचलित नहीं होते, उस दृश्य को उपस्थित किया है। कवि कह रहे हैं सुदृढ़ सुर नाहिन चले, कायर लगी रणघात। कवि कह रहे हैं कायर के द्वारा युद्ध में घात लगाकर प्रहार करने पर भी दृढ़ निश्चयी एवं पराक्रमी योद्धा अपने लक्ष्य से जरा भी विचलित नहीं होते, अर्थात वे कायरों के से भयभीत नहीं होते। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं देबल डिगे न पवनते, जैसे देवता के मंदिर पर लगी हुई ध्वजा हवा के लाख झोंकों से अडिग रहती है, तिलमिलाती नहीं है, उसकी ध्वजा हमेशा फहराती रहती है। उसी प्रकार से जो शूरवीर होते हैं वो छोटे मोटे घात से, कायरों के चाल से नहीं घबराते। भाव यही कवि कहने का है, योद्धा अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते और युद्ध क्षेत्र से नहीं, जबकि कायर जरा से ही प्रहार होने पर युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं। जैसे थोड़ी सी हवा चलते ही ध्वजा हिलने लगती है, जबकि मंदिर अपनी जगह स्थिर रहता है। रहे न कबहू दोई खल, एक सदन के माह, एक म्यान में द्वय छुरी, जैसे भावे नाय। खल कहते हैं दुष्ट को, दोई कहते हैं दो को, सदन मतलब घर में। इसमें कवि वृंद ने दुर्जनों के स्वभाव की वंदना की है, तो बताया है कि दो दुष्ट एक साथ नहीं रह सकते हैं। कवि कह रहे हैं रहे न कबहू दोई खल, एक घर में दो दुष्ट व्यक्ति एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। जैसे एक म्यान में दो छुरी, जैसे एक ही म्यान में एक साथ दो छुरियां नहीं समा सकती है, उसी लिए कह रहे हैं एक घर में दो दुष्ट व्यक्तियों का रहना बड़ा ही मुश्किल है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है, कभी प्रयोग किया इसमें, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है ना। इसमें नीत उपदेशात्मक कथन है। फिर कह रहे हैं महत तत्वज्ञानी पुरुष, बात विचार विचार, मथनिहार तज छाछ को, माखन लेत निकाल। कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष जो होते हैं किसी पुस्तक में, किसी जीवन में कही हुई बातों के सार को ग्रहण कर लेते हैं और बात बात पे विचार करते हैं। कैसे? मथनिहार तज छाछ को, जैसे कि छाछ निकालने वाले लोग मक्खन को निकाल लेते हैं
और छाछ जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको अलग कर देते हैं, उसी बात की वंदना कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं प्रत्येक बात को अच्छी तरह सोच विचार कर उस पर प्रयोग अमल में लाते हैं और अंत में उस तत्व को ग्रहण करते हैं। जैसे छाछ भिगोने वाला पहले तो दही को खूब मथता है और तब छाछ को छोड़ कर मक्खन निकाल लेता है। इसमें ज्ञानी पुरुष के लिए कवि वृंद ने मथनिहार का उपमान का सुंदर प्रयोग किया है और इसमें कवि की मौलिकता झलकती है। अगला पद है विद्या लक्ष्मी पै पुरुष, विद्या लक्ष्मी पुरुष पै होय नहीं एक ठाय, नाहिन सुख द्वय शीत में पिए पे एक कहीं जाए। इसमें कवि कह रहे हैं लक्ष्मी के धन संपत्ति की जो मालकिनी है एक ठाय मतलब एक स्थान पर। इसमें कवि ने विद्या और सरस्वती, विद्या और लक्ष्मी का परस्पर विरोध नए रूप में दर्शाया है। कह रहे हैं कवि कह रहे हैं विद्या लक्ष्मी पुरुष पे, एक व्यक्ति के पास एक समय में विद्या और धन नहीं रहता है कि भाव कवि का कहने का है सरस्वती और लक्ष्मी में परस्पर ईर्ष्या भाव रहता है। इस कारण जिसके पास सरस्वती रहेगी उसके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसी प्रकार धन संपत्ति आदि उसके पास रहेगी तो विद्या नहीं रहेगी। वही कह रहे हैं विद्या लक्ष्मी पुरुष पे होय नहीं एक ठौ, कैसे नाहिन सुख द्वय सौत में पिए पे एक ही जाए। जिस प्रकार से सरस्वती और लक्ष्मी में सौतिया अड्डा है। भाव कवि कह रहा है जैसे एक प्रियतम के पास एक साथ दो पत्नियां सुख विलास नहीं कर सकती क्योंकि उनमें से एक ही प्रियतम के पास रहती है, उसी से उसे सुख मिलता है। सौतिया अड्डा के कारण दो स्त्रियों से तो कष्ट ही मिलता है, इसलिए एक का सामीप्य ही सुखकारी होता है। इसमें कवि ने विद्वान धनवान नहीं होता और धनवान विद्वान नहीं बन पाता, ये दोनों परिस्थितियों का परस्पर विरोध ही चित्रण किया है। इसमें दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जो जैसे तहि तैसिये करिए नीति प्रकाश, काठ कठिन भेदे भ्रमर मृद अरविंद निवास। अरविंद कहते हैं कमल को, तिहि मतलब उससे, काठ कहते हैं लकड़ी को, मृदु कहते हैं कोमल को। इसमें कवि ने जैसे को तैसा का व्यवहार करने का समर्थन किया है। कह रहे हैं जो जैसे तिहि तैसिये, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए। कैसे करिए नीति प्रकाश, काट कठिन भेदे भ्रमर। जैसे भौरा कठोर लकड़ी में अपना छेद कर लेता है, छेद कर घर बना लेता है, लेकिन वह कमल के पंखुड़ियों से इतना प्रेम करता है जो उसके कोष में बंद हो जाता है और उसका विनाश नहीं करता है। भाव कह रहे हैं कि काठ के साथ वह कठोरता का व्यवहार करता है जबकि कमल को कोमल प्रकृति का जानकर उसमें अंदर निवास करता है। इस तरह भौरा काठ और कमल के साथ उसकी प्रकृति के अनुरूप आचरण करता है। कवि का आशय यह है कि दुष्ट के साथ दुष्टता तथा सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। नीति भी यही कहती है सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा का इसमें कवि ने प्रयोग किया है। कहाँ बड़े छोटे कहाँ जहाँ हित तह चित लाग, हरि भोजन किए विदुर घर दुर्योधन को त्याग। महाभारत का प्रसंग इसमें कवि कह रहे हैं जो चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, इससे क्या होता है, क्योंकि जहाँ जिस व्यक्ति का अपना भला होता है, जहाँ मन मिल जाता है, जहाँ सामीप्य होता है, आत्मीय वही बन जाता है। इसमें आत्मीयता में छोटे बड़े का विचार नहीं किया जाता है। भाव करें प्रसंग महाभारत का ले रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन के आतिथ्य को त्याग कर गरीब विदुर के घर में भोजन किया। भाव यह है कि दुर्योधन बड़ा व्यक्ति था, हस्तिनापुर का राजा था, परंतु श्री कृष्ण ने उसके घर भोजन न करके गरीब विदुर के घर का भोजन सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि विदुर उनका भक्त और उनके और परम ज्ञानी थे। उनको कृष्ण को वहाँ प्रेम मिला। मूरख को हित के वचन सुन उपजत है कोक, सापहि दूध पियाबे ज्यों केवल विष ओप। इसमें उदाहरण उनका प्रयोग किया गया। कोप कहते हैं क्रोध को, ओप कहते उत्पन्न होता है। मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव का कवि ने चित्रण किया है। कहते हैं कवि मूर्ख को हित के वचन, मूर्ख आदमी को भलाई का अच्छाई का वचन सुन उपजत है को, उसे क्रोध की उत्पत्ति होती है ना। कैसे, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को भलाई की बात समझाने बुझाना व्यर्थ है, वह स्वयं को समझदार समझता है और वो समझाने वाले व्यक्ति पे क्रोध करता है। कैसे, जैसे सांप ही दूध पियाए वे, जैसे सांप को बार बार दूध पिलाने से हम ये आशा करें जो अमृत की वर्षा करेगा, सांप संभव नहीं है। केवल ज्यों केवल विष ओप, उससे मुख से केवल विष ही बढ़ता रहता है। इसीलिए कवि ने मूर्ख के मुख में क्रोधपूर्ण कथन और सांप के मुख में विष रहता है, दोनों का पर्याप्त साम्य है, दोनों को शांत करना कठिन होता है। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति को हित के वचन
अच्छे वचन, भलाई के वचन कहना व्यर्थ है। इसमें उदाहरण अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। एक बिन मांगे ही लहे, मांगे एक लहे न, घन जल सर सरिता भरे, चातक चोंच भरे न। इसमें कवि याचना करने वाले को न मिलना और याचना नहीं करने वाले को प्राप्त धन मिल जाना, उसको वर्णित किया है। कवि कह रहे हैं इस संसार में किसी को तो याचना किए बिना धन मनचाहा धन मिल जाता है। एक बिन मांगे ही लहे, मांगे एक लहे न। और किसी को याचना करते रहने पर भी कुछ नहीं मिलता है। कैसे? घन जल सर सरिता भरे, कैसे? जिस प्रकार से बादलों के बरसने से सरोवर नदियां जल से भर जाते हैं, परंतु चातक चोंच भरे न। चातक एक पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र के बारिश होने के बाद उसकी बूंद से अपनी प्यास बुझाता है। अगर उस वर्ष उस नक्षत्र में बारिश नहीं हो तो प्यासा रह जाता है। इसी की वंदना की गई है। स्वाति जल की याचना करने वाले चातक को थोड़ा भी जल नहीं मिलता, जबकि वह प्यासा ही रह जाता है। सरोवर एवं भाव इसमें कह रहे हैं, सरोवर एवं नदियां बादल से याचना नहीं करते, फिर भी बादल उन्हें खूब पानी देता है, लेकिन अतिरिक्त याचना करने वाले चातक को पानी नहीं देता है। इससे यह वंदना की गई है कि याचना करना उचित नहीं। याचक बनने से मान सम्मान कम हो जाता है और कामना पूर्ति भी नहीं होती। इसमें दृष्टांत अलंकार कवि ने प्रयोग किया है। भले बुरे सब एक से, जौले बोलत नाह, जान परत हैं कागपिक ऋत बसंत के माय। कह रहे हैं कवि इसमें कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है, लोक अनुभव का चित्रण किया है। परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की परीक्षा ली जाती है। भले बुरे सब एक सौ, जौले बोलत ना। इस संसार में भला कौन और बुरा कौन है, ऊपर ऊपर सब एक से दिखते हैं, लेकिन परिस्थितियों पे आने पर जब ये बोलते हैं, उनका व्यवहार होता है, तो भले बुरे का हम आकलन कर पाते हैं। कैसे? जान परत है काक पिक। काक कहते हैं कौवे को और पिक कहते हैं कोयल को। कौवे का रंग भी काला और कोयल का रंग भी काला, लेकिन आवाज से दोनों में फर्क महसूस होता है कि जिसकी आवाज, जिसकी ध्वनि कर्ण प्रिय है, किसकी ध्वनि कर्ण कटु है। इसमें कवि ने मनुष्य के व्यवहार का वर्णन किया है। सभी मनुष्य एक समान है, लेकिन कर्म के अनुसार उसमें फर्क किया जाता है। ये धर्मात्मा है, ये पुण्यात्मा है, ये दुष्टात्मा है और ये दुरात्मा है। इसमें कवि ने इस बात की वंदना की है। जिस प्रकार से बसंत ऋतु में हम कौवे और कोयल के आवाज से इसमें फर्क करते हैं। अगला पद है, सबय सहाय सबल के, को न निवल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। सबल कहते हैं शक्तिशाली को और निवल कहते हैं कमजोर को। जगावत मतलब जगा देते हैं। प्रसंग ये कह रहे हैं कवि वृंद, जो शक्तिशाली व्यक्ति के सहायक और मित्र सभी बन जाते हैं, परंतु कमजोर व्यक्ति को देखने वाला कोई नहीं होता है। इसमें कवि कह रहे हैं शक्तिशाली, जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसी के सब सहायक होते हैं, लेकिन कमजोर व्यक्ति को कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। सामान्य जीवन में भी देखते हैं, जो गरीब है वो अपना, जो विपन्न है उसकी मदद करने वाले कोई नहीं है, उसके आगे पीछे करने वाले कोई नहीं है। लेकिन समाज में कोई प्रतिष्ठित है, धन धान से परिपूर्ण है, तो उनके आगे पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। सामान्य जीवन में देखते हैं। कैसे उदाहरण दे रहे हैं? पवन जगावत आग को। पवन शक्तिशाली होता है इसलिए वह आग को प्रज्वलित कर देता है, परंतु दीप ही देत बुझाए। दीपक कमजोर होता है इसलिए वह उसको बुझा देता है। इसलिए एक पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है, समरथ को नहीं दोष गुसाई। इसमें कवि ने दृष्टांत अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है।